नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 में ज्वाइन करने वाले बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं सीटेट में जिनके 90 से लेकर के 82.5 या 75 इस रेंज के अंतर्गत नंबर हैं। और बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है कि किस कैंडिडेट को कितने नंबर चाहिए। 82 नंबर, 82.5 नंबर, 90 नंबर, 75 नंबर, इस तरीके से अलग अलग कंफ्यूजन है। तो उसी को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, उसके अलावा कोर्ट ऑर्डर से, उसके अलावा जो अलग अलग जिलों से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, फिर फाइनल निष्कर्ष की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि TRE 1 में जारी हुआ था। उसमें क्या बताया गया था? वो नोटिफिकेशन 19/6/2023 को जारी हुआ था, जिसमें बताया गया कि जो सीटेट की परीक्षा है पेपर 1 की या फिर बीटेट पेपर 1 की परीक्षा, उसके लिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनको पत्रांक संख्या दी गई है। उसके लिए सामान्य कोटि के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको चाहिए न्यूनतम 60% अंक। 60% अंक का सीधा सा मतलब है 150 का 60% यानी 90 नंबर चाहिए जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं। फिर अगला पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार, जो महिला उम्मीदवार हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, उनको भी इसी में मेंशन किया गया है। और उनके लिए नंबर कितना चाहिए होता है? 55%। अब यही जो 55% है वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन की वजह है, क्योंकि अगर आप 150 का निकालेंगे 55% तो वो 82.5 निकल करके आता है, 82 नंबर नहीं निकल के आता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो उनके 82 नंबर हैं, क्या वो किसी प्रकार से सेफ हैं या किसी प्रकार का डाउट है, वो सबसे ज्यादा सवाल है। तीसरा जो इसमें कैटेगरी है वो आपका है 55% के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार हैं उनको चाहिए 50% नंबर। 50% मतलब 150 का 50% यानी 75 नंबर। तो 75 नंबर वाले कैंडिडेट को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 90 नंबर वाले कोई कंफ्यूजन नहीं है। 90 में एक चीज समझ के रखिएगा कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, चाहे वो आप फीमेल कैंडिडेट भी क्यों ना हो अदर स्टेट के, तो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को सीटेट में जो मिलने वाला रिजर्वेशन जो कि बिहार राज्य की महिलाओं को मिलता है, फीमेल कैंडिडेट को मिलता है, वो अदर स्टेट को नहीं मिलता है। यानी अगर कोई अदर स्टेट, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश की कोई फीमेल कैंडिडेट है, उसके नंबर हैं 82 से 90 के बीच, मान लीजिए 85 नंबर हैं, तो वो परीक्षा के लिए अहल नहीं माने जाएंगे। वहीं अगर बिहार राज्य की कोई स्थायी निवासी हैं, उनके नंबर हैं 85 नंबर, तो वो पूरी तरीके से जो है वो योग्य हैं भर्ती को लेकर के। ये तो चीज क्लियर है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो है नंबर 82 या 82.5, क्योंकि अगर 82 नंबर हैं और 55% के हिसाब से देखेंगे तो 82.5 चाहिए, यानी 83 नंबर होने चाहिए। तो उसको लेकर के अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला एक कोर्ट ऑर्डर से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, सारी चीजें जो है एक दूसरे के विपक्ष में है, मतलब एक कुछ और बातें कर रहा है, नोटिफिकेशन कुछ और बातें कर रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देख करके फिर उस निष्कर्ष को लेकर के बात जो है वो करेंगे। तो ये है कोर्ट ऑर्डर, जिसमें विभाग द्वारा आदेश ज्ञापांक संख्या दी गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए 55% अर्थात 82.5 अंक प्राप्त करना न्यूनतम अर्हता निर्धारित है। इसमें लिखा गया क्लियर तरीके से और पत्रांक संख्या की बात भी की गई है। साथ ही इसमें बताया गया कि जो वादीगण हैं उनका स्वीकारोक्ति है कि उन्हें सीटेट में मात्र 82 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि निर्धारित न्यूनतम को पूर्ण नहीं करता है। मतलब 82 नंबर लाने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि वो जो है वो अर्हता को पूरा नहीं कर रहे हैं। और ये भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में विभाग द्वारा न्यूनतम 82.5 अंक प्राप्त अर्हता निर्धारित की गई है। मतलब इसमें क्लियर लिख दिया गया है इस कोर्ट ऑर्डर में कि 82.5 ही नंबर चाहिए, 82 चाहिए ही नहीं। और आगे लिखा गया है कि याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार अगर उन्हें 54.66% को राउंड ऑफ करते हुए 55% अंक निर्धारित किया जाता है, तो उन्हें निर्धारित 5% छूट की सीमा से अधिक जो है वो अनुमानित हो जाएगा। जो कि आपको पता है 60% में 5% छूट के बाद 55% आता है, तो वही कह रहे हैं अगर उनको दे भी दिया जाए राउंड ऑफ तो वो कहीं ना कहीं उल्लंघन टाइप से होगा, जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है, अपोजिट है। तो अतएव वर्णित स्थिति में वादीगण का दावा जो है वो अस्वीकृत किया जाता है। मतलब ये जो मैंने कोर्ट ऑर्डर दिखाया है, एक पर्सन है जिनका 82 नंबर थे, उन्होंने कोर्ट ऑर्डर में जाकर के इसको लेकर के याचिका की और उसको लेकर के जो जवाब
जवाब देखने को मिला कि भैया आपको 82.5 ही चाहिए, 82 से काम नहीं चलेगा। परंतु यही अभी बात समाप्त नहीं हुई। मैंने क्या कहा, हर नोटिफिकेशन में अलग अलग बातें की गई। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था, इसमें जो तारीख लिखी है उसमें 13/4/2024 और जो मिथिलेश मिश्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के 18/4/2024 अप्रैल 2024 का जारी हुआ ये नोटिफिकेशन है। अब मैं थोड़े से और नोटिफिकेशन यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन है आपका मुंगेर जिले का। ये मुंगेर जिले का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था 24/10/2024 यानी कि 24 अक्टूबर 2024, यानी ये ज्यादा लेटेस्ट का है। वो वाला अप्रैल माह का था, ये आपका अक्टूबर माह का है। और ये जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर हैं वहां से जारी हुआ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर। और ये लेटर जो लिखा गया वो सबनम नूर विद्यालय अध्यापक उत्क्रमित उच्च विद्यालय जमूहट प्रखंड हवेली खड़गपुर, इनको संबोधित करते हुए लिखा गया है। पर लिखा किसने, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर की तरफ से लिखा गया है। इसमें विषय है कि सीटेट परीक्षा में सफल होने हेतु जो निर्धारित अंक है उससे कम प्राप्तांक रहने के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित जो कोटि है उसको 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक निर्धारित है, जो कि हमने बताया भी था। उक्त के आलोक में कहना है कि आपका सीटेट परीक्षा का प्राप्तांक मात्र 75 अंक है और आप बिहार राज्य के निवासी हैं, अतः सामान्य को जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आती हैं। इनके नंबर जो थे वो 75 थे और ये आते थे अनरिजर्व कैटेगरी में। और इनको लेकर के इन्होंने लिखा कि नियमानुसार आपको सीटेट परीक्षा फल में 55% अर्थात 82 नंबर चाहिए। अब यहाँ पर 82.5 का जिक्र ही नहीं किया गया। तो ये नोटिफिकेशन जो पिछला कोर्ट ऑर्डर दिखाया था उसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि भैया आपके तो 75 नंबर हैं, परंतु जो सीटेट परीक्षा फल है उसमें 55% जो है उसके आधार पर 82 अंक जो है वो प्राप्तांक चाहिए होता है। इसमें खुद लिख दिया है इन्होंने, 82.5 नहीं लिखा है। और आगे लिखा है कि आपके तो 75 अंक हैं पर आप बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती, यानी इनको तो जो है वो नकार दिया है। और आप निर्देशानुसार जो भी अपना स्पष्टीकरण है वो 3 दिन में वगैरह में मांगा गया था। तो ये अब विभाग की तरफ से जो मुंगेर से लिखा गया है, क्या एक प्रकार से फॉर्मल लेटर है कि 75 नंबर उनके थे और उस 82 या 82.5 पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इस तरीके की चीज देखने को मिली। या वाकई में जो 75 यानी कि वाकई में 55% अर्थात 82 नंबर को ही जो अन्य अलग अलग राज्य है उसमें सही माना जा रहा है, ये एक यहाँ पर सवाल उठ रहा है। परंतु एक और अभी नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से जारी हुआ था। वो ये नोटिफिकेशन है जिसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, प्रेषक हैं अजय। अच्छा, ये नोटिफिकेशन जो था वो 6/6/2013 की डेट पड़ी है, यानी कि ये पुराना ही है, काफी नहीं, बहुत पुराना है। मतलब टीआरई 1 2 3 था भी नहीं तब का है। जिसमें अजय कुमार चौधरी जो हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी पदाधिकारी अररिया के, इनके द्वारा लिखा गया है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी जो टीईटी परीक्षा में 82 अंक प्राप्त किए हैं उसे उत्तीर्ण माना जाए या अनुत्तीर्ण के संदर्भ में मार्गदर्शन के संदर्भ में। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे पत्रांक संख्या में 11/5/2013 करके एक तारीख भी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंतर्गत लिखा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का अवलोकन निदेशालय से निर्गत पत्रांक 283 दिनांक 8/3/2013 के परिप्रेक्ष्य में किया गया। इस क्रम में आपको स्पष्ट किया जाता है कि जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय उसमें शिक्षकों के नियोजन के निमित्त आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षित कोटि विकलांग और महिला अभ्यर्थी जिन्हें 82 अंक प्राप्त किया है उन्हें उत्तीर्ण मानते हुए, देखिए लिखा है 82 नंबर जिन्होंने पास किया उनको उत्तीर्ण मान लिया जाए, और मानते हुए उनके लेकर के जो मेधा अंक है उसको लेकर के बताया गया कि उसकी गणना में 2 अधिभार अंक नहीं दिया जाएगा जो कि मिलता था उसको लेकर के। अतः उक्त परामर्श के आलोक में सभी नियोजन इकाई को अपने, बाकी ऐसा कोई आगे खास पॉइंट नहीं है, बस मेन जो लाइन है वो यही है कि महिला अभ्यर्थियों को लेकर के भी और साथ ही साथ यहाँ पर जो विकलांग और दोनों कैटेगरी को लेकर के लिखा गया है कि भैया 82 अंक जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें उत्तीर्ण माना जाए, क्योंकि प्रश्न में जो विषय था उसका यही था
कि सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी जो कि टीईटी परीक्षा में 82 अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण माना जाए या अनुत्तीर्ण, यही था, उसी के मार्गदर्शन के रूप में पूछा गया था। तो इन्होंने कहा भैया माना जाए। अब ये सारी चीजें आपका देखने के बाद आपको भी कुछ चीजें समझ में आई हैं कि खुद ही विभाग में सारी चीजें अलग हैं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन पहले ही जारी हुआ, उसमें कहा जा रहा है पास है। फिर एक कोर्ट ऑर्डर देखने को मिला जो कि अप्रैल के समय में था, जिसमें बताया जा रहा है कि नहीं भैया 82 नंबर जो है नहीं 82.5 नंबर चाहिए। फिर आपने देखा कि एक लेटर विभाग के जिला की तरफ से भी जारी हुआ, मुंगेर वाला, जहां पर उन्होंने 82 सीधे सीधे लिख दिया है। अब इसमें किया क्या जाए, मतलब क्या 82.5 को ही माना जाए? तो अगर आप जो हाल फिलहाल में अन्य राज्यों के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको जो बाहर किया गया उनके लेटर भी उठा करके देखेंगे तो वहां कहीं भी 82.5 का जिक्र नहीं किया गया। मैंने आपको बहुत बार लेटर दिखाए हैं जिसमें लिखा रहता है कि ये फीमेल कैंडिडेट, उसके सामने लिखा रहता है उत्तर प्रदेश राज्य और सामने लिखा रहता है 82 अंक। कहीं भी 82.5 नहीं लिखा रहता है। मतलब जो जिला स्तर पर सब जगह देखने को मिल रहा है नोटिस, उसमें 82 नंबर ही माना जा रहा है, 82.5 नहीं माना जा रहा है। आपके सिक्योरिटी के लिए, यानी जिनके भी 82 नंबर है उनको क्या करना चाहिए, इनमें से जो लेटर जिसमें बात की गई है कि 82 नंबर पर जो है वो रखा गया है, उसका आप एक प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। इन केस जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं टीआरई 3 में, तो वहां पर आप उस लेटर को दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोर्ट ऑर्डर देखा नहीं है, वो तो आप जो दिखाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही चीजें करेंगे। और टीआरई 1-2 में बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नौकरी लगातार कर भी रहे हैं जिनके 82 नंबर ही जो है वो होंगे भी। पर मेरी ये सलाह रहेगी, अगर आपके 82 नंबर हैं तो जब तक आपका यानी आगे जो प्रोसेस चल रहा है, अगर मान लीजिए आपने ज्वाइन कर भी लिया है, तब तक आप सीटेट दोबारा दे दीजिए, या आप अभी वाले में से नौकरी कर लेते हैं फिर बाद में दे दीजिए। तो इस तरीके से स्थिति के अकॉर्डिंग चीजों को कर सकते हैं। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।